बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा अंसिलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इरशाद फरमाया कि ए सुलेमान, रजब का चाँद तुलू हो गया है और जो बंदा इसकी पहली रात को 20 रकत नफल अदा करता है और उनका तरीका इस तरह के सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देगा और उसको पूरे माह के रोज़े रखने का सवाब देगा। यानी जो बंदा पहली रात को 20 रकत नफल अदा करता है तो उनका तरीका दोबारा सुन लें। 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और 3 मरतबा सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास पढ़नी है। तो एक हदीस में ये भी आया है कि जो बंदा ये पढ़ता है उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें कोई भी दुआ मांगी जाए तो बंदे की रद्द नहीं होती। पहली रात रजब की पहली रात है, इसमें कोई भी बंदा दुआ मांगे तो उसकी रद्द नहीं होती। दूसरी जुम्मे और जुमरात की दरमियानी शब है, जो बंदा उस वक्त दुआ मांगे तो उसकी कबूल होगी। ईद उल फितर की शब को जो बंदा दुआ मांगेगा तो उसकी कबूल होगी। ईद उल अज़हा को जो बंदा रात के वक्त दुआ मांगेगा उसकी दुआ कबूल होगी। और आखिर में 15 शबान की रात को जो भी बंदा दुआ मांगेगा उसकी दुआ कबूल होगी। ये 5 रातें ऐसी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो भी बंदा दुआ मांगेगा उसकी दुआ कबूल होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जो सुना सुनाया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।